डेली जब मैं इधर से जा रहा था तब इट वॉज लाइक 93 पॉइंट समथिंग एंड रिटर्न आते वक्त इट वॉज 95.7। पेट्रोल में इतना इन्फ्लेट। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। एक्चुअली ये ब्लॉग मुझे ऑफिस टेबल एंड ऑफिस चेयर के ऊपर बनाना था, बट देन कुछ रीजंस की वजह से वो डिले हो गया। वो रीजन सब कुछ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बोलूँगा। और नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक दैट यू गाइस क्लिक दिस वीडियो फॉर। इधर तो टेबल वगैरह कुछ नहीं है, सो आई विल सिट डाउन एंड डू ब्लॉगिंग टुडे। So in the last couple of days I was traveling, so I could notice कि there was a change in petrol prices daily। जब मैं इधर से जा रहा था तब it was like 93 point something and रिटर्न आते वक्त it was 95.7। पेट्रोल में इतना इन्फ्लेटेड प्राइस मैंने कभी नहीं देखा था। एंड आप लोग के दिमाग में भी ये थॉट आया होगा कि पेट्रोल एंड डीजल प्राइस इतना इंक्रीज क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे रीजंस क्या है, फैक्ट्स सब कुछ मैं आप लोगों को आज इस व्लॉग के थ्रू बोलने वाला हूँ। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, हम जो पेट्रोल एंड डीजल भरवाते हैं दैट्स नॉट द बेस प्राइस। वो रेट फॉर एग्जांपल अभी 95 रुपीज़ है ना, तो 95 रुपीज़ में बेस प्राइस अलग रहता है, स्टेट टैक्स अलग, सेंट्रल टैक्स अलग, डीलर्स कमीशन अलग, ये सब मिला के हम लोग फाइनल रिटेल प्राइस जो है हम लोगों को दिया जाता है। बेस प्राइस तो बहुत ज़्यादा ही कम है, 27 एंड 29 रुपीज़ पर लीटर है। एज यू कैन सी हियर 2/3 ऑफ द पेट्रोल प्राइस इज जस्ट tax। Major oil producing countries in the world: first Saudi Arabia, second Canada, third USA। So as per the news there are two main reasons for increase in the petroleum prices। फर्स्ट, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो गया, दैट इज अराउंड 1 मिलियन बैरल्स पर डे का प्रोडक्शन कट डाउन कर दी। लेट्स गेट डीप इनटू दिस पॉइंट। इंटरनेशनल मार्केट प्रोडक्शन कम करने का मेन रीजन है कि एज यू गाइस नो, अगर डिमांड ज़्यादा होता है तो सप्लाई कम होता है, अगर सप्लाई कम हुआ तो प्राइस इंक्रीज होता है। डिमांड एंड प्राइस आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, सप्लाई एंड प्राइस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी तो पैंडेमिक सब कुछ खत्म हो चुका है, ऐसा लग रहा है कोविड-19 फिर से आ रहा है, ऐसे कुछ न्यूज़ है। एनीवेज, लोग घूमना, उनके बिजनेस सब कुछ चलाना बैक टू नॉर्मल आ गया है, सो डिमांड ज़्यादा हो गया। अब डिमांड जब ज़्यादा हो गया तब सऊदी अरेबिया वाले 1 मिलियन बैरल्स पर डे का प्रोडक्शन कम कर दिए, सप्लाई कम हुआ, सो डिमांड ज़्यादा हुआ तो प्राइस भी ज़्यादा हो गया, इसीलिए अभी पेट्रोल का प्राइस इतना ज़्यादा हो गया। फर्स्ट रीजन का इन डेप्थ है। मार्च एंड अप्रैल 2020 को बेस प्राइस था 19 रुपीज़ पर लीटर एंड उसके ऊपर टैक्सेस सब कुछ लगा के 80 रुपीज़ के आसपास आ गया था, 75-80 रुपीज़ के आसपास आया था। अभी बेस प्राइस 29 रुपीज़ हो गया है। सो इन द पास्ट 12 मंथ्स पेट्रोलियम प्राइस हैज इंक्रीज्ड। ऑब्वियसली आई हैव टोल्ड यू द मेन रीजन, 1 मिलियन बैरल पर डे का प्रोडक्शन कम हो गया, सो इसीलिए पेट्रोलियम का प्राइस ज़्यादा हो गया। व्हेन द ग्लोबल प्राइसेस गो अप, the resultant increase is passed on to consumer, and when the reverse happens, price slides, the government almost defaults, slaps more taxes on the consumer to ensure that it takes more revenue, obviously to generate more development works and to generate more employment opportunities। On one hand consumer is suffering and on the other hand consumer is also getting benefited। Compared to 2016 and 2021 February, आप लोग देख सकते हो कितना टैक्स ज्यादा हो गया है। बेस प्राइस भले ही कम हुआ, बट देन सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स ज्यादा हो गया, इसीलिए हमको ज्यादा पे करना पड़ रहा है। अभी ये टैक्स ज्यादा कलेक्ट क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट मेन रीजन तो आप लोगों को पता ही है, कोविड-19 की वजह से, पैंडेमिक की वजह से इकोनॉमी को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। सो दिस वाज द ओनली वे दैट सेंटर एंड स्टेट कुड कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कंज्यूमर। दे कैन यूज दैट फंड फॉर द डेवलपमेंट वर्क्स एंड इन रिटर्न दैट डेवलपमेंट वर्क विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज द पीपल। ये बात तो सही है, कीपिंग असाइड दिस, टैक्स ज़्यादा हुआ तो पेट्रोलियम प्राइस ज़्यादा होगा। पेट्रोलियम प्राइस ज़्यादा होगा तो आजकल आप लोगों को पता ही है, इनके फूड ग्रेन्स या फूड जो भी माल भेजना हो या फिर मंगवाना हो, उसके लिए ट्रक्स ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। एंड आई होप यू गाइस नोटिस कि हाईवे में ट्रक्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बिजनेस में ऑलमोस्ट ट्रक्स ही यूज़ करते हैं। ट्रेन्स में भी डीजल वगैरह सब यूज़ होता। ट्रक में अगर डीजल सब यूज़ होता है तो पेट्रोलियम प्राइस ज़्यादा हुआ तो फ्राइट कॉस्ट ज़्यादा होगा, फ्राइट कॉस्ट ज़्यादा होगा तो फूड ग्रेन्स की प्राइस ज़्यादा होगा, फूड ग्रेन्स की प्राइस ज़्यादा होगा तो कंज्यूमर को ही पड़ेगा हो। जब तक मैं ये वीडियो रिलीज़ करूँगा तब क्रूड ऑयल का प्राइस है WTI का 62 1 बैरल, यानी 158 लीटर्स। सो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि $62 इंटू 72 प्राइस में कन्वर्ट होगा। प्राइस में कन्वर्ट होने के बाद डिवाइडेड बाय 158 लीटर्स करो तो पर लीटर का प्राइस जो है दैट्स दी बेस प्राइस फॉर पेट्रोल। उसके ऊपर जो भी है टैक्स एंड डीलर्स कमीशन ही है सब कुछ। विद इन ए मिनट आई विल टेल यू द सिचुएशन ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। यूजुअली ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज वालों का कैसा रहता है, दे ओनली डील विद फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स यानी अभी फॉर एग्जांपल दिस इज फरवरी में बैठ के डिसाइड कर लेते कि अप्रैल में प्रोडक्शन कितना चाहिए। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया एंड इंडिया टुगेदर सिट एंड डिसाइड कि
मई में इंडिया को कितना चाहिए? इंडिया को 1000 बैरल्स चाहिए, तो सऊदी अरेबिया स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग 1000 बैरल्स इन फरवरी इटसेल्फ। तो क्या हुआ, मार्च में जब सऊदी अरेबिया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर बिलीव करके प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिए थे, तब लॉकडाउन हो गया था। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के जो भी थे तब उनके पास डिडंट हैव द स्पेस टू इवन कीप द ऑयल प्रोड्यूस्ड। सो अभी वो लोग रिकवर कर रहे हैं एंड आई होप फरवरी एंड मार्च एंड तक ये सिलसिला चलता रहेगा। मार्च के बाद शायद पेट्रोल एंड डीजल का प्राइस कम होगा। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। एंड सम ऑफ यू हु हैव मोर नॉलेज ऑन हाउ टैक्सेस वर्क, तो आप लोग के दिमाग में ये थॉट आया होगा कि सेंटर एंड स्टेट टैक्स अलग अलग क्यों कलेक्ट करते हैं। आई वांट टू क्लैरिफाई कि एक्चुअली स्टेट टैक्स वाले कलेक्ट करते हैं वैट एंड सेंटर टैक्स वाले कलेक्ट करते हैं एक्साइज ड्यूटी। अभी तक पेट्रोलियम एंड अल्कोहल एंड फ्यू अदर प्रोडक्ट्स डोंट कम अंडर जीएसटी। ऑल्दो प्रोविजन सब कुछ हो गया है, अमेंडमेंट करना जरूरी नहीं है। जस्ट दैट सेंटर एंड स्टेट दोनों बैठ के एक रेट फिक्स करके फाइनल डिसीजन नहीं लिया अभी तक। इफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कम अंडर जीएसटी, तब इंडिया में सब जगह एक ही रेट रहेगा। ऑब्वियसली जीएसटी अगर अप्लीकेबल होगा तो फॉर एग्जांपल 40 रुपीज़ जीएसटी अप्लीकेबल है तो 30 रुपीज़ बेस प्राइस, 30, 40, 70 रुपीज़ होगा ऑल ओवर इंडिया। वो 40 रुपीज़ जो टैक्स है दैट विल बी डिवाइडेड बिटवीन स्टेट एंड सेंटर इक्वली और डिपेंडिंग अपॉन देयर अंडरस्टैंडिंग। अभी तक पेट्रोलियम एंड अल्कोहल डोंट कम अंडर जीएसटी। इसके वजह से हर एक स्टेट में डिफरेंट प्राइजेस रहते हैं। Just for you to let you know. So that's it for this. On that note, thank you very much for watching this video. I hope you guys learned something out of it. Then please hit the like button, subscribe to my channel for the latest videos. With that said, thank you very much for watching this video. As always, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते हंसते हैप्पी डे, स्प्रेड काइंडनेस, बाय बाय। मिलते हैं अगली ब्लॉग में। टेबल एंड सेटअप चौक होगा। आप लोगों को पता है इंडिया में प्रोडक्शन कितना होता है? ऑयल प्रोडक्शन सिर्फ 0.92% ऑफ वर्ल्ड ऑयल प्रोडक्शन, सिर्फ 0.92, बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। जब इंपोर्ट करते हैं तब कस्टम ड्यूटीज़, एक्साइज ड्यूटीज़, वैट सब कुछ पढ़ के कंज्यूमर का बैंड बच जाता है।